सबका आपके पर ध्यान है। अवार्ड के बाद सबका ध्यान है। इसका मतलब कि आपकी रीच बहुत बढ़ गई है। पहले जो आपका इन्फ्लुएंस का एरिया होगा या कमांड एरिया होगा, वो अब इस अवार्ड के बाद बहुत हमारे यहाँ शिक्षक के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान होता है और वो समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। और शिक्षकों को आशीर्वचन के लिए खड़ा होना ये पाप है, तो मैं ऐसा पाप करना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे संवाद जरूर करना चाहूंगा। मेरे लिए बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस था कि आप सबको, वैसे तो सबको मुझे, क्योंकि आपके हर एक की एक स्टोरी होगी, हर एक के अपना जीवन में, क्योंकि उसके बिना यहां तक पहुंचे नहीं होंगे। देखिए उतना समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जितना भी मुझे आप सबसे कुछ जानने का अवसर मिला वो बहुत ही प्रेरक है और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाना अपने आप में कोई अंत नहीं है। अब सबका आपके पर ध्यान है। अवार्ड के बाद सबका ध्यान है। इसका मतलब कि आपकी रीच बहुत बढ़ गई है। पहले जो आपका इन्फ्लुएंस का एरिया होगा या कमांड एरिया होगा, वो अब इस अवार्ड के बाद बहुत बढ़ सकता है। मैं मानता हूं कि शुरुआत यहां से होती है। मौका ले लेना चाहिए। आपके पास जो है, जितना ज्यादा परोस सकते हैं परोसना चाहिए। और मैं मानता हूं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता ही जाएगा, तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस पुरस्कार के लिए आपका चयन, आपके परिश्रम, आपकी निरंतर साधना का एक प्रकार से प्रमाण है। तभी तो ये सब संभव होता है। और एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। और मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। आज करोड़ों शिक्षक आपकी तरह ही पूरी निष्ठा, तत्परता और समर्पण भाव से देश सेवा में जुटे हैं। सबको यहां आने तक का अवसर नहीं मिलता है। हो सकता है बहुत लोगों ने प्रयास भी नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, और ऐसी क्षमता वाले बहुत लोग होंगे जी, बहुत लोग होंगे। और इसलिए उन सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि राष्ट्र निरंतर उन्नति करता है। नई नई पीढ़ी तैयार होती है जो राष्ट्र के लिए जीती है, और उसमें सबका योगदान होता है। साथियों, हमारा देश हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। भारत में गुरु को केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। मैं कभी कभी कहता हूं, मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तब ये गुरु शिष्य परंपरा भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप जैसे शिक्षक इस श्रेष्ठ परंपरा के प्रतीक है। आप नई पीढ़ी को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए जीने की सीख भी दे रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं भाव रहता है कि जिस बच्चे के लिए मैं समय खपा रहा हूं, हो सकता है वो देश के लिए कहीं काम आ जाए।
और इस सारे पुरुषार्थ के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम में सिलेबस, समय के अनुकूल बदलाव, इन सारी बातों को समझते भी हैं। कालबाह्य चीजों से वो मुक्ति चाहते हैं और यही भावना देश के लिए होने वाले रिफॉर्म्स में भी होती है। अभी धर्मेंद्र जी ने उसका उल्लेख किया तो मैं भी उस बात को आगे बढ़ाता हूं। एक तो निरंतर रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए, ये समय के अनुकूल भी हो और दीर्घदृष्टा भी हो, उसमें भविष्य को समझना, मानना, स्वीकारना, ये उसके स्वभाव में होना चाहिए। और जहां तक इस सरकार का कमिटमेंट है, हम पूरी तरह इसके लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है, वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। अब आप लोग तो यहां 2 दिन से ये सब जगह अब आपका चरण रज लेने का प्रयास होता होगा, तो आपको शायद अखबार देखने का मौका नहीं मिला होगा, न टीवी देखने का मौका मिला होगा, या तो घर पे बात करते हुए अरे वहां फोटो छपी है। खैर, जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं, वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। कि ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0
के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैंपू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था, और इसलिए कभी कभी पहले की चीज याद करते हैं तब पता चलता है यहां से यहां चले गए। अब आपके घर परिवार में भी बच्चा 70 मार्क लाता है स्कूल में आपके यहां, और 70 का 71, 72, 75 करेगा, ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हम 99 कर लें तो तुरंत जाता है कि हर कुछ कमाल है इसने। तो मेरा कहना यही है कि साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन,
लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% में क्या बनना, कोई तो लिखेगा ओह अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरे के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है आपने, काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था। छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण ये था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो